हेलो एवरीवन, वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। यह है आपका वीकली साप्ताहिक राशिफल जो स्टार्ट हो रहा है 30th ऑफ अगस्त 2021 टू 5th ऑफ सितंबर 2021। राशि वाइज हम लोग देखेंगे कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू वांट टू सी सच वीडियोस एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी मेरा फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग, लाइक अगर आप और कुछ अलग तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, लाइक आई डू मंथली एंड वीकली रीडिंग्स एज ऑफ नाउ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। देयर विल बी लाइक फ्यू चेंजेस। अक्टूबर से आप थोड़ा चेंजेस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ऑल्सो इस महीने, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर, हो सकता है थोड़ा डिले हो या एक आध हफ्ता वीडियोस ना आए बिकॉज आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। सो बिकॉज आप मेरी फैमिली हो एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। तो चलिए, अपनी आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस योर रीडिंग फॉर वीकली साप्ताहिक राशिफल। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द मून। द मून का कार्ड अब मुझे ये कह रहा है दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ मोर। आप बाहर के लोगों पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, दैट आप अपनी ही चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। मुझे आप बढ़ते हुए दिख रहे हो, इस वीक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट ये कुछ लोगों को ना रास नहीं आ रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, और उस केस में आपकी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए ये कार्ड आपको बोल रहा है दैट लेट देम बैक। आप बस अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कैलिबर है उतना काम कीजिए एंड अपने आप को थोड़ा अंदर से खुश रखिए। आप अंदर से ना बहुत ऑक्यूपाइड हो, बहुत दुखी हो, आप खुश नहीं हो अंदर से। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और जो भी चीज़ आपको रेकमेंड करी जा रही है औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बिल्कुल नहीं सुननी है बिकॉज ये आपकी लाइफ है एंड यू हैव कंप्लीट राइट कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। सो दूसरों का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। ओवरऑल अच्छा वीक है, बट अपना स्टैंड लीजिए एंड अंदर से खुश रहिए। लोगों पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, ये मना कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। टॉरस, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बात लग रही है सेलिब्रेशंस की। बेसिकली मुझे मैरिज पर्पस ज़्यादा लग रहा है टॉरस। तो हो सकता है इस हफ्ते आपकी मैरिज फिक्स हो जाए या कोई प्रपोजल आ सकता है जो आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है। एंड अगर ये केस है तो डेफिनेटली आपको हाँ बोलना है। लाइक अगर आप हाँ या ना में पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली से येस। और मेरे को ऐसा लगता है कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है, मतलब किसी के थ्रू होगा। जैसे होता है ना, कई लोग अपने आप ही कर लेते हैं ऑनलाइन पोर्टल से, तो वो सिनेरियो नहीं दिख रहा है यहाँ मुझे। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके ना करीबी रिश्तेदार या कोई ब्रोकर या ऐसे तरीके से आपका रिश्ता होता हुआ दिख रहा है। एंड करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, हेल्थ वाइज भी अच्छा दिख रहा है एंड लव लाइफ तो अच्छा है ही। तो इस हफ्ते हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ हंसी ठहाके हो सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है। जैसे लॉकडाउन में बहुत टाइम हो गया है लोगों से बात करे हुए, मिले हुए, तो इस हफ्ते यू विल बी लाइक थिंकिंग टू गेट बैक टू दैट ओल्ड टाइम्स एंड एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, मज़ा आएगा। तो फैमिली फ्रेंड्स का गेट टुगेदर दिख रहा है, लाइक यू विल बी मीटिंग टू सेलिब्रेट समथिंग। तो कुछ उस तरीके से सेलिब्रेशन दिख रहा है, मतलब समथिंग हैप्पीनेस इज ऑन योर वे। तो आप एक हैप्पीनेस के कासल पे खड़े हो एंड यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम सेलिब्रेटिंग इट।
सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपके लिए हफ्ता है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जेमिनाई। वाओ, ओ माय गॉड, जेमिनाई आपके लिए कहा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बताइए और क्या ही जानना है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। देखिए, इस हफ्ते कोई भी मुराद है ना, वो आप बस मांग लो आंख बंद करके, मेडिटेट करके, एंड जो भी आप चाहते हो लाइफ से, जस्ट से गिव इट टू मी। ऐसा देखिए माना जाता है, और ये बहुत बहुत बार सही भी हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ हुआ है कि जब आप कोई सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करते हो ना चीज़ें, वो डेफिनेटली होती हैं। इट्स जस्ट यू नीड टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। और ये बहुत ही देखा गया है दैट जो आप चीज़ें यूनिवर्स से मांगते हो ना, जो अपने सराउंडिंग में आप एक सर्कल सा बना लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसा ही होता है। यू रियली हैव टू बी पॉजिटिव। बट इस कार्ड के बाद तो मैं कुछ मतलब कहने का पता ही नहीं, मैं क्या कहूँ। आपके लिए हर तरीके से ये हफ्ता बहुत 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 अच्छा है, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, रिलेशंस हो, अनबन चल रही है, सब एकदम इन प्लेस हो जाएगा। एंड इस हफ्ते यू आर ट्राइंग टू गेन नॉलेज। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड सेट द बार हाई, बिकॉज आप बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये नॉलेज आपके लिए हो सकता है अब भी उतनी इफेक्टिव ना हो, बट आगे चल के ये नॉलेज जो आप गेन करोगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है करियर में ग्रोथ के लिए। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। सो बहुत 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 ही प्यारा हफ्ता है जेमिनीज। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, कैंसर। आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ अ फैमिली कार्ड एंड यहाँ पे मुझे आपका बिजनेस बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, नई प्रॉपर्टी बनती दिख रही है। इस हफ्ते यू विल बी ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क एंड गुडनेस ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस हफ्ते में अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें अपने घर पे बिल्कुल बता कर चलें, क्योंकि बड़ों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम्स में। जब एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आपकी हेल्प करता है तो वो सॉल्यूशंस के साथ आपकी हेल्प करता है। मतलब एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, वो होते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड, जो कभी भी गलत नहीं होते। एंड व्हेन यू गेट इन टच विद योर यू नो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका एक जो कहा होता है वो एक तो अनसुना नहीं करना है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा ये वीक है पैसे कमाने का, तो मेक श्योर आप हर चीज़ क्लियर करके चलें, क्योंकि मुझे आप बहुत बिजी दिख रहे हो। एक हैप्पी फैमिली तो है ही, बट साथ साथ यू आर सो एनग्रेव्ड इन योर वर्क कि यू आर जस्ट थिंकिंग यार कैसा पैसा बनाया जाए। तो यहाँ पे आपका जो मंत्र है वो ये हो रहा है पैसे से पैसा बनाना, जो कि गलत नहीं है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एनर्जी है, पैसा काफ़ी दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, न्यू प्रॉपर्टी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर काम दिख रहा है। अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और जितना आपने नहीं सोचा है, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्विच कर रहे हो विथ 30% हाइक, तो वो 30% की जगह आपको सामने से कह रहे हैं यार 70 ले लो। ऐसे तरीके से आपको गेन होता दिख रहा है पैसों का। गेन किसी और तरीके से भी हो सकता है, लाइक अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है आपका तो वो भी आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। यू कैन ट्राई फॉर दैट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, लियो। आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस। तो अगर आप किसी लीगल चीज़ों में फंसे हुए हैं इस हफ्ते, डेफिनेटली यू आर कमिंग लाइक टू द मेन, लाइक फ्रंट में आ रहे हो और चीज़ों को टैकल कर रहे हो, आपको जीत मिल रही है। अगर आप मैंने जैसे बोला लीगैलिटीज़ में फंसे हुए हो तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। एंड काफ़ी अच्छा बैलेंस दिख रहा है आपका, एक अथॉरिटी नेचर दिख रहा है, अथॉरिटेटिव नेचर दिख रहा है आपका। एंड मतलब सामने वाला इंसान आपको मना नहीं कर सकता,
उसको पता है कि जो आप बोल रहे हो ना वो सही है, तो वो डिनाइल पे नहीं जाएगा, उल्टा वो आपकी हेल्प करेगा कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। सो ओवरऑल आपका हफ्ता काफ़ी बैलेंस्ड दिख रहा है। यू आर विलिंग टू वर्क लाइक मोर एंड मोर, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप चाहे कितना काम कर लो, कितना लड़ लो, कितना अपने आप को प्रूव कर लो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक जस्टिस जो है वो हमेशा मिलेगी। आई मीन टॉकिंग अबाउट दिस वीक, वो आपको मिलेगी ही। सो इन दैट केस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। वर्गो, आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाट, आप है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, एंड इस ओवर थिंकिंग की नीड नहीं है। आई डोंट नो वाई ये आपके जहन में आ रहा है बार बार, बट इस चीज़ की नीड है नहीं आपको। आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान चाहेगा अपनी लाइफ में, बट आप है ना जो चीज़ें आप खो चुके हो उस पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया दैट आप ये देख ही नहीं पा रहे कि आपके पास क्या क्या बचा है। उस चक्कर में आप बहुत डिप्रेस्ड मूड में हो। मतलब ये हफ्ता यू विल बी लाइक यार मुझे अकेला छोड़ दो, एंड दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ये मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगी अगर आपको मेंटली सही नहीं लग रहा है। मेक श्योर आप लोगों से ना साइडलाइन हो जाओ इस हफ्ते के लिए, थोड़ा अपने आप आपके साथ टाइम स्पेंड करो, एंड ट्राई टू थिंक कि किस तरीके से चीज़ टैकल हो सकती है, किस सॉल्यूशन के साथ ही प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। मे भी थोड़ा इफ़ एंड बट रह सकता है, मे भी थोड़ा कठिन हो सकता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, कोई ना कोई वे आउट ज़रूर होगा, एंड यू हैव टू सर्च फॉर दैट वर्गो। एंड प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है। कलरिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, फूड पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, एनीथिंग। एंड इस हफ्ते डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आपका जो एक स्मार्ट प्लेयर होने वाला एक जो सिनेरियो है ना वो यहाँ पे खो रहा है। तो आप हर कोई बैटल है ना हारते हुए दिख रहे हो। ऐसा मैं नहीं कह रही कि हार जाओगे, बट अगर आप इतने ही डिप्रेस्ड मूड में रहोगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। यू कैन टेल देम कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आई डोंट वांट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट, समथिंग लाइक दिस। कुछ बहाना बूना बनाकर आप थोड़ा उससे हट जाओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, और इस हफ्ते यू वांट टू रेस्ट। इस हफ्ते आपका रेस्टिंग पोजीशन ही है, और आप बहुत ज़्यादा काम करके ना आ चुके हो अपने घर पे। आपके पास वो सब कुछ मिल चुका है। नाउ यू आर फीलिंग वे टू टायर्ड, ऑक्यूपाइड, मतलब आप अपनी बॉडी से ना थक चुके हो, एज इन यू नीड टू रेस्ट। तो जैसे ये वॉरियर दिख रहा है ना वुंडेड, ऐसा आप फील करो यार बहुत ज़्यादा काम कर ले, लेट्स जस्ट टेक सम रेस्ट। तो वो रेस्ट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड कहीं ना कहीं रेस्ट ले लोगे तो हो सकता है आगे के लिए काफ़ी अच्छा आपके पास एक प्लान हो दोबारा से किक स्टार्ट करने का। क्योंकि एक बार ही आप वो आराम मिल गया, उसके बाद आप दोबारा से उसी पेस पे काम करना शुरू कर दोगे। एंड थोड़ा मुझे यार ट्रैवलिंग से रिलेटेड दिख रहा है। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो आई वुड सजेस्ट कि वीकेंड गेटवे पे आप थोड़ा आसपास 1-2 घंटा दूरी घर से हो कोई जगह, तो वहाँ पे जाके स्टे करिए। अकेले स्टे करना अकेले स्टे करिए, किसी के साथ जाना है तो वो भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि उनके अलावा आपको कोई भी नहीं समझ सकता। सो मेक श्योर यू डू दैट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए यहाँ पे एक बहुत रॉयल काइंड ऑफ चीज़ें लग रही है मुझे होते हुए। या तो आपके घर में किसी की शादी है,
और आप बहुत ज़्यादा ना खर्चा कर रहे हो, इसकी नीड है नहीं। आप उन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो जो आराम से अवॉइड करा जा सकता है, एंड यू आर लाइक मोर फोकस्ड ऑन योर रिलेशंस एंड रिलेटिव्स कि यार ये बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए। तो इसके चक्कर में आप पैसा बहा रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है, प्रॉस्पेरिटी देखो, प्रॉस्पेरिटी है, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बट ये मुझे ऐसा फीलिंग आई कि ना बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है जिसकी नीड नहीं है, मतलब फालतू में पैसा बहा रहे हो। तो यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस, एंड ऑल्सो थोड़ा सा आप है ना अथॉरिटेटिव वे में चीज़ें बोलिए, तो सो दैट कोई आप पे हावी ना हो। अभी यहाँ पे ओवर पावर हो रहे हो, कोई ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो आपको ओवर पावर कर रही है, मतलब वो जो बोलते हैं वो कर ही रहे हो आप, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के पपेट नहीं हो, आप किसी के एक सर्वेंट नहीं हो कि जो जैसा बोलेगा वैसे ही करना है। यू हैव टू कट डाउन, एंड अपने कपड़ों पे थोड़ा कम खर्चा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग कि आप ना बहुत फालतू का खर्चा बहुत कर रहे हो, एंड दैट यू शुड नॉट डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किसी को दिखाने का कोई मतलब है नहीं, आप अंदर से कैसे हो आपको पता होना चाहिए। दूसरे तो टिप्पणी देंगे, इसने ये नहीं करा, इसने वो नहीं करा, तो उनको एंटरटेन करने के चक्कर में आप अपनी जो एक इमेज अपने लिए जो बनाई है वो खराब कर रहे हो। बस यही सजेशन है कि थोड़ा जो पैसे का फ्लो है थोड़ा सा कम करो, कम खर्चा करो। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, सैजिटेरियस। वाओ, ओ माय गुडनेस। सो आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप कहीं ना कहीं से ये जो विक्ट्री है ये जीत करा रहे हो, एंड पूरा जो जय जयकार हो रहा है आपका। देर इज समथिंग दैट यू वांटेड टू अचीव, एंड नाउ दैट यू हैव अचीव्ड इट, आप उसके साथ वापस आए हो, एंड द इंटायर वर्ल्ड, आपका आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहोगे, एंड काम में अच्छा करोगे, ग्रोथ दिख रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर कंटेंट। तो आपको पता है कि यार मेरा वे यही है, मुझे इसी तरफ जाना है। सो आपके अंदर है ना बहुत क्लैरिटी है सैजिटेरियस इस हफ्ते के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज है, मतलब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है दैट आप है ना दूल्हे बनकर जा रहे हो। अगर मैं शादी के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, या रिलेशंस या लव के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो आपका ऐसा हो रहा है बारात जा रही है और आप दूल्हा हो, एंड दैट्स इट, यू आर गोइंग टू गेट योर गर्ल और बॉय। तो वो सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। सो इट्स लाइक अ विक्ट्री, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लव, करियर और हेल्थ। ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट। द हर्मिट टेल्स यू दैट आपको है ना एक दिशा की ज़रूरत है, एंड आप अभी थोड़ा भटके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा। तो इस हफ्ते यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, और ये कंफ्यूजन इसलिए ज़्यादा है, आप लोगों से हेल्प भी नहीं मांग सकते, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब आप लोगों की हेल्प करते हो। यहाँ पे अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है, एंड यू आर थोड़ा सा कतरा रहे हो कि यार मैं पूछूं। देखिए, अगर नीड है, अगर चैलेंज दिख रहा है, सो देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। और यहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए फिलहाल। मतलब अगर आप ये इमेज देखो, ये लालटेन पकड़ के बस खड़ा है, यार कहाँ जाना है मेरे को समझ नहीं आ रहा। वही चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि मेरे को कहाँ जाना है। अब ये हो सकता है कि आप थोड़ा करियर में ड्रामाडोल चल रहा हो, एंड यू आर नॉट क्लियर कि कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, मैं किस में अच्छा हूँ, किस में नहीं हूँ, वट एवर मे बी द केस। उस केस में उस सिचुएशन में आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है, जो आपका हर चीज़ रीड करेगी, आपका पढ़ाई लिखाई देखेगी कि कितना आपने करा हुआ है, कितना आप में कैलिबर है, एंड कितनी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। सो देर आर
सो मैनी डोमेन्स टू वर्क इन, मतलब अनकाउंटेबल डोमेन्स है जहाँ आप काम कर सकते हो। तो अगर करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मतलब यहाँ कंसल्टेशन वाला सिनेरियो दिख रहा है, ये कंसल्टेशन वाला कार्ड है। आपको कंसल्टेशन चाहिए जो भी प्रॉब्लम में आप हो। अगर मैं किसी तरीके से आपकी कंसल्टेशन कर सकती हूँ तो मेक श्योर यू गेट इन टच विथ मी। अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड आपके आंसर्स मैं ज़रूर दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो देयर इज अ हार्ट ब्रेक विच इज़ वेरी क्लियर। इस कार्ड से काफ़ी क्लियर दिख रहा है। एंड यू हैव बीन बैक स्टैब्ड, दिल टूटा है, कुछ गड़बड़ हुई है, आपने बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा किया और इस हफ्ते वो भरोसा टूटने वाला है। मतलब ये वो इंसान है, शायद आपने कभी सोचा नहीं था कि यार ये भी मेरा दिल तोड़ सकता है, मेरा भरोसा तोड़ सकता है। दिल तो टूटे अलग बात हो जाती है, भरोसा टूटता है तो वो रिकवर नहीं होता। ये टाइम आप रिकवरी पोजीशन पे हो ही नहीं। मतलब इस हफ्ते तो बस हो रहा है कि यार मेरा दिल टूट चुका है। अब आप एक ऐसे जोन में चले गए हो जहाँ से आपको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मैं आपको कुछ सजेशन दे सकती हूँ। आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए, अपने बेड के नीचे उसको रखिए ओवरनाइट। अगर बेड के नीचे जगह नहीं है रखने के लिए तो बेड के साइड में रख दीजिए एंड अगले दिन उठ के उसको फ्लश कर दीजिए पानी को। डू दिस एवरी डे एटलीस्ट फॉर दीज 7 days। ये आपकी अंदर से हीलिंग करेगा एंड यू विल बी लिटिल occupied with all these heartbreaks and so many questions in your mind। तो आप ये कीजिए, आई होप इट वर्क्स। दूसरा आप कर सकते हैं रॉक सॉल्ट जो होता है उसको आप अपने ऊपर से 7 बार वार कर उसको आप बहा दीजिए। ऐसे पानी के नीचे करके जैसे वो बह रहा है वैसे करके उसको बहा दीजिए। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग नेगेटिविटी। So try these two remedies this week, Aquarius, and you will be okay. Don't worry. This is a part of life. It will just come and go. Just relax. And ये वैसे भी weekly reading है, so बहुत जल्दी चला जाएगा. So don't worry. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। Pisces, आपके लिए कार्ड है द हीरोफेंट। तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो रहे हैं अपने गुरु को लेकर। तो अगर कुछ बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेक श्योर आप अपने घर के गुरु की बात सुने। हर घर का, हर खानदान का एक गुरु होता है, उनको कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें और उनकी ही सहमति से आप आगे बढ़ें। अगर नहीं है तो मेक श्योर आप अपने घर में बात करें। माँ बाप भी गुरु से कम नहीं होते हैं। और ये कार्ड बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहा है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट आप बिना किसी बैलेंस को बनाए बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग एंड ये ऐसा ही होगा। ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपके गुरु भी हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हो, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद ले रहे हो, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हो और उनकी बात बहुत सहजता से सुन के आप डिसीजंस ले रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके लिए ये आगे जाके फ्यूचर में बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस एंड एवरीथिंग विल बी गुड। Pisces।